ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर व्हाइट, क्या आप हमें निकाल रहे हैं? 3 महीने का रेंट नहीं भरा है। मैं और कितना इंतजार करूं? और तुम मेरे कॉल्स भी नहीं उठाती हो, तो तुम ही बताओ मैं और क्या करता। ठीक है, बस मेरे पास इतनी है। नहीं 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 नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए। और वैसे भी अब कोई फायदा नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मॉम मॉम मॉम, मैं बहुत डर गया था। वो सब घर में घुस आए, मैं छप गया। ओह बेटा, क्या अब हम यहाँ नहीं रह सकते मॉम? चिंता मत करो बेटा, मामा कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेगी। ठीक है? क्या ये मेरी वजह से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा दोबारा कभी मत बोलना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छा होता कि मैं यहाँ होता ही नहीं मॉम। हे बेटा, मेरी तरफ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, समझे? और तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा कुछ भी कर सकती है, समझे? सुनो, रुक जाओ। अभी ये सब मत करो, ये हम किसी और दिन कर लेंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं, शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, और ना ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि प्यार ही मेरी सारी मुश्किल सुलझा देगा। मेरा नाम है रेबेका, और इस तरह शुरुआत हुई मेरी लव स्टोरी की। हेलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें छोड़ने के बाद तुम मुझे कॉल कर रहे हो? फिक्र मत करो, सामान बांधना शुरू कर दिया है मैंने। नहीं, वो असल में मैं आपसे माफी मांगने आया था। मुझे आपकी कंडीशंस जाने बिना ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, तो ओके, पर मैं फिर भी रेंट पे नहीं कर सकती। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन और इंतजार कर लूंगा। तुम्हें करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब फैसला हो चुका है मैम। थैंक यू। मैं रेंट जल्दी ही पे करने की कोशिश करूंगी, पर अभी हमारी हालत थोड़ी खराब है। स्टीवन की दवाइयों का खर्चा, और खैर मैं बस उसकी सर्जरी के लिए पैसे बचा रही हूँ, इसलिए जरा मुश्किल हो जाती है रोजमर्रा के। ये तो मैं आपको देना ही भूल गया। मैं ये नहीं ले सकती। ले सकती हैं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ओह अच्छा, हाँ सॉरी। वो उस दिन मैंने देखा कि आपके घर का नल टपक रहा था, तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। नहीं, वो हो जाएगा, मैं अरे किसी को उसकी बुलाकर। कोई जरूरत नहीं है, मैं देखूं एक बार। हाँ ठीक है, हाँ। मुझे ये कॉल लेना होगा, काम का है। ठीक है। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या फर्क पड़ता है तुम कहां पर हो? हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं पहले ही बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई थी और नहीं चाहती थी कि मेरा बीते हुए कल से सामना हो। अकेले इतना सब मैनेज करना काफी मुश्किल होता होगा ना। वैसे मैंने कैबिनेट का दरवाजा ठीक कर दिया है। थैंक यू। मैं शायद ये अकेले नहीं कर पाती, तो वैसे क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगे? मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, पर स्टीवन की फेवरेट डिश है, तो। अरे आप इतना परेशान ना होइए, शुक्रिया। मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्टीफन ने सही कहा था, ये वाकई बहुत टेस्टी है।
माफ करना, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो कैसा इंसान है जो स्टीफन जैसे बेटे को छोड़कर जाना चाहेगा, और इतनी खूबसूरत लेडी को भी। वो हमसे हर रोज मिलने आने लगा और अपनी अटेंशन और केयर से मुझे सरप्राइज करने लगा। मैंने ये देखा कि धीरे धीरे स्टीवन भी मिस्टर वाइट के साथ घुल मिल गया था, लेकिन मैं घबरा रही थी कि कहीं वो भी हमें छोड़कर ना चले जाएं, मेरे एक्स की तरह। सॉरी, मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। बिल्कुल, आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ, ठीक है? काफी रात हो गई है। तुम जा रहे हो? हाँ, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। बाय। बाय। मैं ब्रायन से प्यार करने लगी थी। आखिरकार मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला दिन मेरे लिए क्या लाने वाला है। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो मैक्रोनी और चीज के लिए। जस्टिन, तुम यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चले जाओ, निकल जाओ। हे। जाओ। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 4 साल तक गायब रहने के बाद ये सब कहने की? क्यों आए हो यहाँ पर? हम बोलो। इसमें तुम्हारी ही भलाई है, हाँ? और कौन तुम्हें एक अपाहिज बच्चे के साथ अपनाना चाहेगा? डैड, मेरा बेटा देखो तो कितना बड़ा हो गया है। ओह माय गॉड, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कैसा लगा? तुम्हें ये पीनट्स के साथ पसंद है ना? मेरा बच्चा। शुक्रिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। दूर हटो। रेबिका, मैं कह रहा था कि ये आदमी कौन है? और उस वक्त जैसे मेरे शब्दों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं जाकर कहीं छुप जाना चाहती थी। इसके बेटे का पिता हूं और इसका एकलौता प्यार भी। इसका हस्बैंड हूं मैं। हस्बैंड? हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो? नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा नहीं, तुम्हें। ब्रायन रुको, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ओह कम ऑन, उसे इस झमेले में क्यों फंसाना? वैसे भी अब मैं जो आ गया। मुझे छुओ मत। छोड़ो। रुक जाओ। नहीं, मम्मी अब आपसे प्यार नहीं करती। जब इतने सालों तक हमें आपकी जरूरत थी, आप नहीं थे। अब आपकी कोई जरूरत नहीं। आई हेट यू। आपसे अच्छा बर्ताव हमारे लैंडलॉर्ड करते हैं। स्टीवन, मैं चले जाइए और ये भी ले जाइए, मुझे पीनट से एलर्जी है। अच्छा, तो ये सब पैसों के बारे में है? चलता हूं, घटिया फैमिली। तुम तो बहुत बहादुर हो। मॉम, हमें ब्रायन को वापस बुलाना चाहिए। ब्रायन ने मेरे सारे कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अचानक सब कुछ फिर से बदल गया। हाँ, मैं रियल्टर हूँ। इस घर को बेचा जा रहा है। क्या? क्या मतलब? आपको मालिक ने नहीं बताया? नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। देखा जाए तो जस्टिन सही कह रहा था। मेरी और स्टीवन की जरूरत किसे होगी? ब्रायन भी कभी ना कभी स्टीवन की वजह से दूर चला ही जाता।
ब्रायन, हाय। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें देख लो एक बार। मैंने ये घर बेच दिया है। इससे कुछ महीनों का रेंट का जुगाड़ हो जाएगा और शायद स्टीफन के ऑपरेशन का भी। तो छोटे प्रिंस को मेरी तरफ से हेलो बोलना, कहना मैं मिस करूंगा। चलता हूं। ब्रायन रुको। तुम खुश रहो अपने एक्स हस्बैंड के साथ। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है? सच में? तुम समझते क्यों नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ देखती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। देखो, तुम एक बार फिर सोच लो, क्योंकि फिर सारी जिंदगी हर सुबह सिर्फ मेरा ही चेहरा दिखेगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ देखने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या मेरे साथ जिंदगी बिताओगी? सच में? हाँ सच में। साथ रहोगी मेरे? ब्रायन की वजह से मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार आखिर में सब ठीक कर देता है। स्टेक कैसा है स्वीटहार्ट? मुझे ये पसंद नहीं। ट्राई तो करो प्लीज। गुड गर्ल। तो कैसा लगा तुम्हें? डैम। मैं अपनी शर्ट चेंज करने जा रहा हूं और फिर हम थोड़ी बात करेंगे, तब समझ आएगा तुम्हें। क्रीप। अरे नहीं 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 नहीं, मिचेल, 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 मदद करो। मिचेल, मिचेल, मेरे हाथ खोलो। मिचेल, मुझे जाने दो। ये क्या किया तुमने? चाबी लेकर आओ। वो सेफ में है। जल्दी लेकर आओ। मैं नहीं जाने वाला। ऐसा मत करो। मिचेल! उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं हमेशा से वहीं थी, या फिर ये सब बस कुछ सेकंड्स की बात थी। मैंने मान लिया था कि यही मेरी किस्मत है, पर अचानक सब ठीक हो जाएगा मैम। किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया। मैं हूँ लॉरेन और ये है मेरी लव स्टोरी। तो अब आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तो बस अपना काम कर रहा था मैम। ये दिखाइए जरा। कम ऑन। ऐसा कोई लॉक नहीं जो कि एक फायरमैन नहीं खोल पाए। ऐसा कौन था ये बेहुदा इंसान जिसने आपको अकेला? हे बेब, ओ माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? तुम एक सच्चे हीरो हो। अच्छा सुनो, ये रख लो। मेरी बीवी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब मैं संभाल लूंगा। कम ऑन बेबी।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? इनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। हे, आराम से। अब हमें होटल जाना पड़ेगा क्योंकि इसने हमारा पूरा घर जला दिया है। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगी जब तक तुम इसके बारे में नहीं बता देते। क्या? ये हस्बैंड और वाइफ आपस में इतना मजाक भी नहीं कर सकते क्या? कम ऑन। अगर एक और बार उसको छुआ तो एक मजाक इस बार मैं करूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी दिक्कत क्या है? आराम से बता देता हूँ एक और बार। ये सिर्फ हॉस्पिटल जाएंगी और वो भी सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। ठीक है, ले जाओ तुम इसे अपने साथ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ हनी। आराम से। आपकी तबीयत अब बेहतर है। आपको सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है? तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तुम नहीं समझोगे। ओके, तो समझाओ मुझे प्लीज। मैं यहाँ किसी और देश से आई थी और जब मेरा वीजा एक्सपायर हुआ तब वो मुझे डिपोर्ट करने वाले थे और मिचेल बहुत पावरफुल था। वो एक जज था। वो बस एक बेवकूफ है। उसने कहा कि वो यहाँ रहने में मेरी मदद करेगा अगर मैं नकली शादी का नाटक करूं। ये 3 साल पहले की बात है। तुम उसकी हॉस्टेज बन गई हो। तो मैं क्या करती? तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाती? और ठीक है, आपके मिलने का समय खत्म हो गया है। प्लीज वार्ड खाली कर दीजिए। आई एम सॉरी। क्या मैं आज रात यहाँ पे रुक सकता हूँ इनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए? नहीं, सिर्फ परिवार के लोग ही रुक सकते हैं। क्या ये आपके परिवार से हैं? नहीं, लेकिन मैं जल्द ही बन जाऊंगा। मैं इनका मंगेतर हूँ। हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर हॉस्पिटल में आग लगी तो मैं आपको सबसे पहले बचाऊंगा। ये वादा है। प्लीज। ठीक है, पर प्लीज कपड़े चेंज कर लीजिए। ओके, हाँ बिल्कुल। अगर आग लगी तो पहले उसे बचाओगे या फिर मुझे? एक ही दिन में 2 बार आग? मुझे नहीं लगता। या फिर तुम्हें मेरी सर्विसेज के लिए कुछ अच्छी पेमेंट करनी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा गार्जियन एंजल फायर फाइटर के कपड़े पहने आएगा, पर टॉम के साथ मुझे उस सेफ्टी का एहसास हुआ जिसकी मुझे बेहद जरूरत थी। हम यहाँ वहाँ उन बच्चों की तरह घूम रहे थे जिन्हें कभी कभी उनके पेरेंट्स घर पर अकेला छोड़ देते हैं। टॉम के साथ ये सब मेरे लिए बहुत सुकून भरा था। सबसे पहला रूल, अगर आग लग जाती है तो आपको इसको पकड़ना होगा और बीच रास्ते में आने वाले हर इंसान को यूं मारते मारते बाहर निकलना होगा। सबको रास्ते से हटाओ और तभी रह पाओगी सेफ। मैं सीरियस हूं। ये बहुत बहुत जरूरी है। क्या तुम सच में फायरमैन हो? दरअसल नहीं, मैं तो एक एक्टर हूं। मुझे पता था। हमने पूरी रात साथ बिताई। थकान और स्ट्रेस होने के बावजूद भी मैं एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी रात सोकर नहीं बिताना चाहती थी। तुम उसके सामने मजबूर क्यों हो? डिपोर्टेशन पेपर्स वो लॉकर में है। अगर मैं गई तो वो मेरे बारे में सबको बता देगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई ना कोई रास्ता हमेशा होता है।
चाहे वो नजर ना आ रहा हो, आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है, और तुम ये कर सकती हो। फिलहाल थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं अभी नहीं सोना चाहती। मैं अपनी आजादी का हर पल खुल के जीना चाहती हूं, तुम्हारे साथ। चिंता मत करो, मैं यही हूं तुम्हारे पास। टॉम ने मुझे संभाल लिया। टॉम मुझे हंसाता था। टॉम मुझे समझाता था। वो रात एक फेरी टेल की तरह थी, लेकिन सपने टूट ही जाते हैं आंखें खुलते ही। हाँ, यही है। उठो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो, और अगर तुमने कुछ कहा तो वो कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ जाएगा। इसने मेरी बीवी को किडनैप किया है, आपको पता है ये? बिल्कुल नहीं, इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि इनका मंगेतर है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये बकवास है, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। तो अच्छा, तुम इसे जबरदस्ती लेकर आए थे। हे बेब, देखो। हे बेब, सब ठीक हो जाएगा। ये देखो, इसके हाथ पर ये सब चोट के निशान कहाँ से आए? हाँ, बताओ मुझे। क्या वो तुम हो जिसने उसे चोट पहुंचाई? Really? भूल गए? मैं एक एक्सपर्ट विटनेस को जानता हूँ जो ये गवाही देगा कि तुमने ये चोट के निशान दिए हैं, और एक प्रोसिक्यूटर जो तुम्हें जेल की सजा दिलवाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। प्लीज उसे जाने दो, उसने कुछ नहीं किया है। Of course, babe, of course, my dear, मैं उसे जाने दूंगा, पर तुम मेरे पास ही वापस आओगी, है ना? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, याद है ना? मुझे याद है मिचेल। हानी बनी, क्या याद है तुम्हें? तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा मेरे लिए, प्लीज। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मुझे बार बार मार खाने की कोई चिंता नहीं थी। मुझे डिपोर्ट किए जाने की भी कोई चिंता नहीं थी। मुझे बस एक ही बात की चिंता थी, टॉम की। आई लव यू मिचेल। आई लव यू टू, बेब। नहीं 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 लोरेन, तुम इसके पास मत जाओ। तुम कुछ मत कहो। हाँ, ये तुम्हारे लिए ही तो है। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। उसे जाने दो, पर पहले उसे उठाकर सड़क पर फेंक दो। कम ऑन, चलो। हे, इसे डिस्चार्ज करो, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल जल रहा था, लेकिन ये आग बुझाने के लिए मेरा फायरमैन मेरे पास नहीं था। कम ऑन, जल्दी चलो। घर जाकर तुम्हें फैला हुआ सामान भी तो समेटना है। चलो, अब किस दो मुझे। इसे दोबारा हाथ मत लगाना। लॉरेन, लॉरेन, लॉरेन। अरे यार, तुमने कुछ ज्यादा ही धुआं तो इनहेल नहीं कर लिया? सुनो, तुम दोनों मेरी दया के मोहताज हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड को देश से निकाल दिया जाए? मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर सकता हूँ। तुम्हारा मतलब ये? देखो जरा, तुम ले आए डॉक्यूमेंट्स? ऐसा कोई ताला नहीं जो फायरमैन ना खोल पाए। तुम्हें गेम खेलना है? खेलना है? क्या तुमने मेरे घर जाकर मेरी सेफ को तोड़ा है? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा बहुत सारा समय जेल में बीतेगा। मुझे उम्मीद है कि वो हमें एक ही जेल में डालेंगे। कितना मजा आएगा। तो क्या है हमारे पास? गैर कानूनी तरीके से जमीन को हड़पना और पैसे की हेराफेरी, झूठे डिक्लेरेशंस। कम ऑन, चलो। जितना सोचा था उससे ज्यादा घटिया निकले तुम। तुम्हें गिरफ्तार किया अरे जाता मुझे है। मेरे हमारे अधिकारों पास का पता अधिकार है। तो चुप रहो। तुम जो बोलोगे वो जानता हूं मैं, तुम्हारे अब चुप खिलाफ हो जाएगा। जाओ। जानते हो तुम्हारा सामना किससे हुआ है? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? डिवोर्स पेपर्स मेल पे आएंगे तुम्हारे। अब इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो, मुझे अभी थोड़ा पछतावा है कि हमने किस बात का? नर्स से झूठ बोला था कि हमारी मंगनी हो गई है। ये अच्छी बात नहीं है। एक मिनट।
अब ठीक है, अब बनी बात। जब आपको लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो रही है और आपके चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है, तब एक फायरमैन ही आपको बचा सकता है और एक नई फायर से आपकी जिंदगी रोशन कर सकता है। द फायर ऑफ लव।